जय हिंद सभी प्यारे साथियों को शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर सीटेट के क्लासेस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो लाने का उद्देश्य क्या था, जिन स्टूडेंट ने अभी तक अगर कोई भी तैयारी नहीं करी है और उनका एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, तो बहुत ही कम समय में मात्र ये 15 से 20 मिनट का आपका वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में आपको गारंटी देता हूं कि आपने अगर पूरा 20 मिनट का पूरा वीडियो शिद्दत के साथ देख लिया तो यकीन मानिए कि आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आपके यहां पर 90 प्लस अंक भैया इसी मात्र 20 मिनट के वीडियो से आने वाले हैं। फटाफट से आप लोग भैया आ जाइएगा और देखिए यहां पर, ठीक है, टैग वर्ड यहां पर बताए जा रहे हैं सारे के सारे, और किस किस आपके यानी कि सब्जेक्ट के। आपको ईबीएस का बताया जाएगा, सीडीपी का बताया जाएगा, हिंदी का बताया जाएगा, इंग्लिश का बताया जाएगा, मैथ का बताया जाएगा और आपको संस्कृत का यहां पर बताया जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे किसके भैया, और यहां पर आपके फुल फॉर्म भी आपका एकाध परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो मैं सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे वो भी आपके लिए लेकर के आया हूं। पेडागोजी, ठीक है। तो ये सेक्शन आज की क्लास में मात्र 15 से 20 मिनट में आप पूरी की पूरी सीटेट की परीक्षा को पास कर सकते हैं। ये मेरा वादा है, ये रिजल्ट गुरु का वादा है आपसे, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आइए, पहले आपको यहां पर कुछ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले आपको मैंने पॉजिटिव वर्ड लिखे हुए हैं, ये आपके ईबीएस, ये आपके हर एक सब्जेक्ट में यहां पर से पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, लिखा हुआ है पहला, शिक्षा बाल केंद्रित तो होनी चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा का जो भी यानी कि प्रारूप होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, शिक्षा हमेशा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड पॉजिटिव पॉइंट है, को देखते ही आप क्या करेंगे, परीक्षा में आंसर करेंगे जाकर के, ठीक है। तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा समावेशन, ठीक है, शिक्षा समावेशी शिक्षा होनी चाहिए कि एक छत के नीचे सभी बालकों को भी पढ़ाया जाए, ठीक है, उस क्लास के, ठीक है। तो शिक्षा का समावेशन, इसके बाद में लिखा है सक्रिय यानी कि एक्टिव। आपका एक्टिव का मतलब है यहां पर बच्चा एक्टिव होना चाहिए, यहां पर आपका शिक्षक भी एक्टिव होना चाहिए। कौन सा, शिक्षक भी एक्टिव यहां पर आपका होना चाहिए। फिर लिखा है लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल, जो आपका यानी कि जो आपका जैसे एनसीएफ कहता है या एनईपी कहता है 2020 का, तो ये सब क्या है, किसकी बात करें, रिजिड की बात नहीं करते, ये फ्लेक्सिबल की बात करते हैं। कैसे, लचीलेपन की बात करते हैं, जो आपका पाठ्यक्रम हो वो कैसा हो, लचीला हो, ठीक है। समझना, ठीक है। और यहां पर समझाने पर बल देता है, किस पर बल देता है, समझाने पर बल देता है, ना कि रटन प्रणाली पर बल देता है, ठीक है। बिल्कुल, ये चीजों को कैसे समझाने पर बल देता है। बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को आप हमेशा क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे, उसको आगे बढ़ाने में उसकी मदद करेंगे, ठीक है। इसके बाद में बाल केंद्रित, ठीक है, जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी, बाल केंद्रित तो बोले तो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है। और ये जो आपका पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग का, समालोचनात्मक चिंतन का, ये भी आपका एक कैसा पॉजिटिव पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड लिखे, इधर भी पॉजिटिव वर्ड है। आइए देखते हैं, हमेशा ऑप्शनल पर भी बल देना चाहिए, किस पर, ऑप्शनल पर, ठीक है। फिर लिखा है आपका जिज्ञासु, ठीक है, यानी कि बच्चा हमेशा इनक्विजिटिव होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखने वाले को यानी कि आपका यानी कि जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है, यानी कि जानने की इच्छा रखनी चाहिए। बच्चा हमेशा सीखना चाहता है चीजों से, ठीक है। फिर लिखा है रचनात्मक, रचनात्मक का मतलब है यहां पर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो रचनात्मक होना चाहिए। अवसर, बच्चों को हमेशा क्या देने चाहिए, अवसर देने चाहिए, क्या देने चाहिए, अवसर देने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चे को। वास्तविक, बच्चों को हमेशा भी वास्तविक चीजें से जोड़ना चाहिए, दैनिक जीवन से उसे जोड़ना चाहिए। कैसे, उसे बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। लोकतांत्रिक, ठीक है, कैसा, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक भी यहां पर क्या हो, क्लासरूम हो। आप लोग घबरा रहे होंगे कि गुरुजी ऐसे कितने याद करेंगे, मैं आपको बता दूं कुछ ज्यादा नहीं है, आपको मैं यहां पर दिखा करके बता दूं, ठीक है। एक यहां पर ये है, फिर ये है, इसके बाद ये आपके नेगेटिव वर्ड इंग्लिश के हैं आपके, इसके बाद में यहाँ पर एनसीएफ के बारे में कुछ बताया गया आपका, संस्कृत के हैं, और यहाँ पर नेगेटिव वर्ड दिए गए, और ये मैथ के आपके दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका यहाँ पर दिया गया है पूरा पूरा डाटा। इस डाटा को अगर आप पढ़ के चले जाएंगे, यकीन मानिए फेल करने वाला आपको कोई होगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल चलेगा। और आप अपनी इस क्लास को अपने उन दोस्तों में शेयर करिए जिन पर आप चाहते हैं कि इनका भी भैया
सीटेट निकल जाए, ठीक है, चलेगा। यहां पर लिखा हुआ है आपका लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक क्लासरूम, ठीक है। फिर लिखा है चर्चा करना, क्या करना, चर्चा करना। हमेशा ग्रुप डिस्कशन से बच्चा ज्यादा सीखता है, ठीक है। किससे सीखता है, ग्रुप डिस्कशन। अरे एयरफोर्स में जीडी कराई जाती है ना, वही ग्रुप डिस्कशन। संवेग, क्या इमोशन, संवेग, ठीक है। इसके बाद में करके सीखना, बच्चा हमेशा करके सीखना चाहता है, ठीक है। बच्चा हमेशा कैसे, करके सीखना चाहता है। वीडियो को मैं बहुत ही फास्ट बना रहा हूं, कारण क्या है, कल आपका एग्जाम लगा हुआ है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस वीडियो से, ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्किंग गेन करने हैं तो, ठीक है। लर्निंग बाय एंड डूइंग, ठीक है, यानी कि बच्चा करके अच्छे से भी सीख सकता है, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है आपका यहाँ पर शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए, 5 धन 3 धन 3 धन 4 का होना चाहिए, ठीक है। 53 34 याद रखिए आप, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड बच्चे का 360 डिग्री का होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, कैसा, मल्टी डायमेंशनल आपका उसका रिपोर्ट कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मैंने अभी आपके पॉजिटिव वर्ड बताए हुए हैं, कैसे वर्ड हैं, यह आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। आगे देखिएगा, ठीक है, नेगेटिव वर्ड के बारे में बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड आपके कौन कौन से हो जाएंगे, फटाफट से आइए विचार करते हैं। लिखा हुआ है निष्क्रिय, ये आपका जो पैसिव लिखा हुआ है, नहीं मतलब नेगेटिव। अब अगर कोई गलत कथन पूछा जाए तो ये नेगेटिव वर्ड आपको बहुत ही ज्यादा सहायक होंगे। निष्क्रिय, निष्क्रिय, ठीक है। मानकीकृत मिल जाए एक ऑप्शन तुरंत काट दो हमारे नाम पर, ठीक है। पेपर, पेंसिल, टेस्ट, आकलन, ये सब के सब निगेटिव वर्ड हैं भैया। इसके बाद में पेपर पेंसिल, क्या, पेपर पेंसिल, ये भी निगेटिव है। कठोर रिजिड होना चाहिए, कैसा, कठोर रिजिड होना चाहिए, ये भी निगेटिव है, क्योंकि मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी फ्लेक्सुअल की, ठीक है। केवल, सिर्फ और ओनली, क्या, केवल सिर्फ और ओनली की बात अगर करेगा तो ये गलत होगा, यह निगेटिव होगा। स्मरण रखना, याद करना, ये सब के सब क्या है, निगेटिव वर्ड हैं। आपको कोई रटना नहीं है, कोई याद नहीं करना, कोई स्मरण नहीं रखना, ठीक है। फिर लिखा है आपका दंड, दंड नहीं देनी चाहिए, सजा नहीं देनी चाहिए, भय नहीं देना चाहिए, ठीक है। भय का मतलब यह है कल तुम आओ स्कूल उठा उठा के पटकें, ठीक है, तो ये भय है। बच्चे को पहले आपने भयभीत कर दिया, ठीक है। या फिर पनिशमेंट, उसको भैया क्या, दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। छोटे कार्य के लिए पुरस्कार या अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में भौतिक पुरस्कारों को भी नहीं दिया जाना चाहिए। वेदन और अभ्यास, ये आपका ड्रिल एंड भैया कैसा होना चाहिए, सॉरी ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये भी आपका कैसा, नेगेटिव वर्ड दिया गया है। इसके बाद लिखा हतोत्साहित भैया, क्या लिखा हुआ है, डिस्करेज, क्या, डिस्करेज लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है पृथक्करण आपका सेग्रेशन, ठीक है, पृथक्करण नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा की मैंने बात करी है। अगर कोई बच्चा अपंग है या बच्चा हैंडीकैप है तो ये नहीं कि उसको दूसरी कक्षा में उठा के बैठाल देंगे, उसको भी सभी के साथ में बैठाल करके पढ़ाया जाए, ठीक है। पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित आपका पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। उपदेशात्मक, आप बच्चे को उपदेश नहीं दे सकते हैं कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ये उपदेश नहीं दे सकते हैं आप बच्चों को। कंठस्थीकरण, ये आपका निगेटिव वर्ड है आपका, ठीक है। अनिवार्य एवं विशेष शिक्षा, निगेटिव वर्ड है, क्योंकि एनसीएफ इस पर बल ही नहीं देती है, ठीक है। इसके बाद में विषय वस्तु को भैया, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है बढ़ाना, कैरिकुलम को बढ़ाना, तो विषय वस्तु को बढ़ाना नहीं, विषय वस्तु को फ्लेक्सिबल बनाना होता है, कैसा, फ्लेक्सिबल बनाना होता है। आगे देखिए यहां पर लिखा है तुलना करना, बच्चे की कभी किसी भी बच्चे के साथ में तुलना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा आपका यहां पर कैसा हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा कि वो इतना जानता हम जानते ही नहीं है तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो तुलना नहीं करनी चाहिए। कलन विधि, कलन विधि, मानक संदर्भित, ठीक है। और आपका भेदभाव, रूढ़िवादिता, योगात्मक, नियंत्रण, ये सब के सब भी निगेटिव वर्ड हैं आपके। उपेक्षा और आपका अधिकारवादी निगेटिव वर्ड है। अनुशासन निगेटिव वर्ड है। खाली स्लेट निगेटिव वर्ड है। विभेदीकरण निगेटिव है आपका। व्याख्या निगेटिव वर्ड है आपका। नामित, परिभाषाएं निगेटिव वर्ड है। ये सारे के सारे आपको निगेटिव वर्ड यहां पर बताए गए हैं। इनको भी भैया आप सब अपने दोस्तों के साथ भैया शेयर जरूर करें। अगर जिसे भी पेपर पास करना है इस क्लास को देखना ही है आपको, ठीक है, देखना ही है। अगर आप बहुत ज्यादा तैयारी कर चुके हैं फिर भी देखिए अपने नंबर को गेन करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला देखिए क्या लिखा है, पॉजिटिव वर्ड। अब यहां पर कुछ और पॉजिटिव वर्ड है, आइए
आइए देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है आपका पॉजिटिव वर्ड में, ठीक है। क्लास अगर भाई आपको समझ में आ रही है तो एक बार भैया थम्स अप जरूर करें, थम्स अप जरूर करें, है ना। चलिए लिखा है दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को हमेशा कैसे उसके दैनिक जीवन से जोड़ देना चाहिए। कक्षा कक्षीय जो अधिगम होता है उसको बाहरी परिवेश से, बाहरी पर्यावरण से उसको जोड़ना होता है, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री, ये भी कैसा है आपका, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। एक्टिव मतलब एक्टिविटीज, बच्चों को एक्टिविटीज करवानी चाहिए, ठीक है। बाल केंद्रित, हमेशा शिक्षा बाल केंद्रित, देखिए जो सिस्टम है ये बच्चे के लिए बना है, ठीक है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए बना है। भाई जो आपका पाठ्य पुस्तकें हैं या जो सिस्टम है ये बच्चे के लिए बनाया गया है, ना कि बच्चा पैदा किया गया है सिस्टम के लिए। आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे, ठीक है। जिज्ञासु, बच्चे को हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, तो आप अगर भी आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बहुत तेज पढ़ा रहे हैं या जल्दी पढ़ा रहे हैं, आप क्या करिए वीडियो को कम स्पीड पर देखिए, ठीक है। मेरा यह उद्देश्य है कि जब परीक्षा आप देने जाएं तो परीक्षा में प्रत्येक स्टूडेंट के मोबाइल में यह वीडियो चलना चाहिए, और उसके पास टाइम नहीं होता है तो वो बढ़ा बढ़ा करके वीडियो को देखता है, ठीक है। इसलिए मैं इतने फास्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रुटियां, बच्चा हमेशा मिस्टेक करता है तो यह उसका प्लस पॉइंट है। कई भैया बच्चा गलत नहीं करेगा तो सीखेगा क्या, खाक नहीं सीख पाएगा। फिर लिखा है आपका यहां पर, आइए समझते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आपका हस्तपरक, यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। गतिविधि पॉजिटिव वर्ड है। करके सीखना, बच्चा करके सीखेगा, पॉजिटिव वर्ड है। त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, बात बिल्कुल सही है। चर्चा करना, डिस्कशन करना, प्रोत्साहित करना बच्चे को कि तुम यार कर सकते हो, इनकरेज करो उसे, है ना। फिर लिखा है कारण का पता लगाना, बच्चों को कारण का पता लगाने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है इस पर भी थोड़ा सा विचार करें, ठीक है। फिर लिखा है आपका सृजनात्मक, और बच्चा कभी गलत नहीं होता है, ठीक है, बच्चा कभी गलत नहीं होता, ठीक है। बहुभाषिता, बहुभाषिता पर भी आपका ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मातृभाषा सबसे अच्छी भाषा है और मातृभाषा में ही बच्चा 8 तक कक्षा मतलब कक्षा 8 तक सीखे, ये एनईपी आपकी कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, ठीक है। व्यक्तिक आपकी भिन्नता होनी चाहिए, सक्रिय होना चाहिए बच्चा, कैसा, सक्रिय होना चाहिए। ये थे आपके और पॉजिटिव वर्ड। आगे देखिए लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, आइए इन इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को भी आइए करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। फिर लिखा बाला, ये बाला बहुत पूछा जाता है, बाला, अरे वो वाला नहीं जो फिल्म वाला वाला है, ठीक है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर लिखा है आपका एडीएचडी, ठीक है। यहां पर लिखा है भी आपका अटेंशन डेफिसिट, आपका हाइपो टेंशन, ठीक है। तो यहां पर ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। फिर LAD, ये आपका लैंग्वेज एक्विजिशन आपका यहां पर क्या होता है, डिवाइस होता है। आपका लिखा है BICS, ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल आपका कम्युनिकेशन स्किल आपकी यहां पर होती है। और CALP, ये क्या होता है, कॉग्निटिव आपका एकेडमिक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद में RTE क्या होती है, राइट टू एजुकेशन, इधर देख लीजिए भैया, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री, यानी कि आपका कंपलसरी आपका क्या होता है, यह आपकी एजुकेशन होती है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है इधर, और ये आप परख को याद रखिए क्योंकि परख अभी नया लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो P का मतलब है भी आपका परफॉर्मेंस, और भी यहाँ पर P का मतलब परफॉर्मेंस हो जाएगा, A का मतलब है आपका यहाँ पर असेसमेंट, और R का मतलब है रिव्यू, और A का मतलब है भी आपका एनालिसिस, और यहाँ पर नॉलेज हो जाएगा। और यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, किसकी, होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी यहाँ पर बात करी जाती है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्या लिखा है, वो निगेटिव वर्ड कुछ लिखे हुए हैं, आइए पहचानिए। उच्च शिक्षा निगेटिव वर्ड है, निष्क्रिय निगेटिव वर्ड है, आपका यहाँ पर ग्रेडिंग निगेटिव वर्ड है, लेवल निगेटिव है, लैंगिक असमानता निगेटिव वर्ड है, व्याख्या करना, ये सब के सब भी आपके निगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बच्चे को, निगेटिव वर्ड है। केवल, सिर्फ, मात्र ही, ये आपका व्याकरण, ये सब निगेटिव वर्ड है। व्याकरण आपका 6 से 8 तक के भी फिर आगे की क्लासों में आपका होता है, ठीक है। आगे देखिए इंग्लिश के, किसके, इंग्लिश के कुछ भी आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। आइए पॉजिटिव वर्ड देखते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एक्टिव
एक्टिव आपका पार्टिसिपेशन, क्या एक्टिव आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। फिर लिखा है आपका कॉमेडियल क्लासेस आपके होने चाहिए, हैबिट आपका फॉर्मेशन, ठीक है, लैंग्वेज स्किल, कौन सी लैंग्वेज स्किल, चाइल्ड सेंटर्ड आपका क्या होने चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, बच्चा केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, मल्टी लैंग्वेज आपका अप्रोच होनी चाहिए, उसमें क्या से मल्टी लैंग्वेज आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। आपका इंडिविजुअल क्या होनी चाहिए, एजुकेशन, निजी भी शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। फिर लिखा है आपका इंटरेक्शन विथ रियल लाइफ, उसका जो इंटरेक्शन है रियल लाइफ के साथ उसको जोड़ना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है इनकरेजमेंट, उसको मतलब हतोत्साहित नहीं, उसको भी आप बढ़ाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको भी यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। फिर लिखा है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आपका डाइवर्जेंट, ठीक है। और फिर लिखा है क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, कैसा होना चाहिए, वो क्रिएटिव थिंकिंग का आपका बच्चा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए, ठीक है। रेमेडियल क्लासेस होनी चाहिए, कैसे रेमेडियल क्लासेस, ठीक है, एक्टिविटीज करना चाहिए, बच्चा एक्टिविटीज के माध्यम से भी अच्छे से सीखता है, ठीक है। फिर इसके बाद में कनेक्ट विद, वो आपसे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है आपका प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, लर्निंग बाई डूइंग होना चाहिए, और यहाँ पर इंक्लूसिव आपका, ठीक है, यानी कि बच्चा करके ज्यादा अच्छे से अच्छा चीजों को सीख सकता है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर निगेटिव वर्ड बताए गए हैं, लिखा हुआ रूट लर्निंग, कैसा रूट लर्निंग, ये रूट लर्निंग आपका यानी कि एकदम से वो रट्टाफिकेशन वाला कार्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है आपका जेंडर वाइज, कैसा जेंडर वाइज, यानी कि भैया मेल और भैया फीमेल, ये सब भैया आपका जेंडर वाइज नहीं होनी चाहिए कि क्लास में भैया लड़कियां अलग लड़के अलग, ये सब जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कंट्रोल्ड आपका क्या हो, कंट्रोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल क्लास विद फुल डिस्कशन, ठीक है। ये कंट्रोल क्लास पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये आगे एकदम से अनुशासन ना जमाएं आप बच्चे के ऊपर, ठीक है। फिर लिखा है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है वन स्किल एट अ टाइम, ठीक है, एक टाइम में एक ही स्किल नहीं भैया, ठीक है। डू ड्रिल एंड वर्क आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, रिलैक्स अब यहाँ पर देखिए रिलैक्स लिखा है, स्ट्रेस लिखा है, ग्रेड लिखा है, रिवार्ड लिखा है और रैंकिंग, ये सब के सब भैया निगेटिव वर्ड है, कैसे वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। अब भैया एनसीएफ 2005 की ईवीएस की भैया कितनी थीमें हैं, 6 थीमें हैं, एक प्रश्न पक्का फंसेगा, आइए देखते हैं। पहली कौन सी है, परिवार एवं मित्र है, दूसरी कौन सी है, भोजन है, तीसरी कौन सी है, जल है, चौथी आवास की है, यात्रा की है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर और आपका ट्रेवल और बी मेक एंड डू, ठीक है, यहाँ पर जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ भी उपथीमें हैं, रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल है और आपकी यहाँ पर प्लांट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आइए संस्कृत के पॉजिटिव वर्डों पर नजर डालते हैं कुछ, ठीक है। लिखा है बहुभाषिता आपका मातृभाषाएं, ठीक है, यानी कि जो मातृभाषा है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, बहुभाषिता पर भी विचार करना चाहिए। महत्वपूर्ण संसाधन, कैसे जो यह आपके कैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर विचार करें, ठीक है। विविध आपका यहाँ पर विभिन्न विविध गतिविधि पर भी अवसर पर भी बल देना चाहिए, ठीक है। बच्चा को ज्यादा से ज्यादा अवसर दें आप, ठीक है। रचनात्मक प्रोत्साहन, ठीक है। अगर देखिए कोई हलंत वगैरह विसर्ग अगर सही नहीं लग पाई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप समझदार हैं, ठीक है। बाद बाकी मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपको लिख करके दी हुई हैं, ठीक है। त्रुटि नाम आपका महत्वपूर्ण, ठीक है, बच्चा जो है वो त्रुटि भी करेगा, उससे सीखेगा भी, ठीक है। समावेशी कक्षा मतलब होनी चाहिए, कैसी समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। जिज्ञासा, सक्रिय, हस्तपरक अनुभव, कैसे हस्तपरक या फिर करके सीखना, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, कैसे पॉजिटिव। नेगेटिव पॉइंट देखिए दंडनम, ठीक है, यानी कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए, समस्या, बाधा, बोझ, आपका व्याख्यानम, आपका हतोत्साहित। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक भी आपका अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बच्चा केंद्रित होना चाहिए,
चाहिए, ठीक है। लैंगिक असमानता ही और आपका मात्र, केवल, निष्क्रिय, ये वर्ड जहां पर भी आपके ऑप्शन में लिखे मिले बस उसी हिसाब से आप आंसर कर लेना। ऊपर देख लो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। व्याकरणम ये भी आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे मैथ से संबंधित आइए, ठीक है। आप गणित की बातें करेंगे, गुरुजी का आप गणित पढ़ाते हैं? अरे भैया गणित कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। गणित वाले कुंडू सर है ना, वो पढ़ाते हैं गणित, ठीक है। हम तो भैया ईवीएस ही पढ़ाते हैं, है ना। तो आइए यहां पर देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए चीजें बहुत ही सटीक लेकर के आए, ठीक है। वीडियो अगर ये अच्छा लगे ना तो भैया एक बार शेयर कर देना। कहते हैं ना कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरे का भला चाहते हैं तो ही आपका भला होगा, ये भी ध्यान कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों में, ठीक है। लिखा हुआ प्रोत्साहित, आपका विस्तार और व्यापक, इसके बाद गणितीय समझ और चिंतन, और आपका अधिगम अवसर, वास्तविक जीवन से जोड़ना, पॉजिटिव पॉइंट है। तर्क और तार्किक, पॉजिटिव पॉइंट है भैया आपके। और निगेटिव पॉइंट देख लो क्या क्या लिखे हुए हैं। याद करना, रटना, निगेटिव पॉइंट है। कंठस्थ करना, निगेटिव पॉइंट है। केवल, मात्रा, सिर्फ, ही, निगेटिव पॉइंट है। देखो केवल है, मात्रा है, सिर्फ है, ही है, सब अलग अलग है, ये भी ध्यान करना, ठीक है। सीमितता या ग्रेड और रैंकिंग निगेटिव है। व्यावसायिक भी आपका बनना निगेटिव है। और आपका यहाँ पर उच्च कक्षाओं के लिए ये भी क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो ये थी आज की भैया यहाँ पर क्लास, और आपको कैसी लगी भैया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक चीज और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, ठीक है, कि ये आपको कितने नंबर, कितने मार्क आपके लिए भैया ये गेन करेगा जाकर के, ठीक है। कितने मार्क गेन करेगा जाकर के ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आप भैया 90 प्लस, कितने, 90 प्लस, क्यों, क्योंकि जो आपकी पेडागोजी है, क्या है, जो आपकी भैया यहां पर जो आपकी पेडागोजी है, ठीक है। ये पेडागोजी में आपको कितने नंबर दिलाएगा भैया, देखिए हर एक में भैया 15-15 की आपकी पेडागोजी होती है, ठीक है। और 15-15 की पेडागोजी होती है। यकीन मानिए कि अगर आप पेडागोजी ही भैया आप करेंगे जा करके, और थोड़े बहुत उधर से भैया आप कंटेंट से प्रश्न कर लेंगे, तो भी आपका यहाँ पर क्या पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भैया प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत अच्छी तगड़ी, उनको भी ये क्लास देखनी चाहिए, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको भी यह क्लास पास करवा देगी, ठीक है। तो आप जरूर बताएं कैसी लगी आपको यह क्लास, और बहुत ही शानदार क्लास थी, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर ये सब चीजें आप यानी कि स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को थैंक यू, जय हिंद एंड राधे राधे।